Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with another chapter, an interesting story about wise बीरबल. तो ये स्टोरी जो है अकबर और बीरबल के एक टेल है, जिसमें जो है अब इस स्टोरी में बीरबल जो है अकबर को अपनी गलती के बारे में रियलाइजेशन कराता है और उसे समझाता है कि जो अकबर ने डिसीजन इस स्टोरी में लिया है किसी एक मेंबर के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो डिसीजन गलत था और किस तरीके से अकबर अपनी समझदारी से अपने किंग अकबर को उसकी मिस्टेक का रियलाइजेशन कराता है। ये हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। हम इस स्टोरी में सीखेंगे कि वाइज होना, समझदार कैसे हुआ जाता है और समझदारी से काम कैसे करना चाहिए, और स्टैंडिंग बाय अदर्स इन टाइम ऑफ नीड, कि दूसरे की जरूरत के टाइम पे हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए। ये नहीं कि हमें आंख बंद करके निकल जाए, हमें दूसरों की जरूरत में उनका साथ और उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो विच गैजेट, किस गैजेट में, इनमें से कौन से टूल से आपका फूड जो है वो जल्दी कुक होगा? किससे? इससे जल्दी कुक होगा या गैस से जल्दी कुक होगा? गैस से जल्दी कुक होगा। ओके, so let's read the chapter. It was winter and all ponds were frozen. At court, Akbar asked, "Tell me, Birbal, will a man do anything for money?" Birbal confidently replied, "Yes." तो सर्दी का टाइम था, सब कुछ जो है जम गया था, पानी भी जम गया था। तो उस टाइम पे जो अकबर है, जो कि किंग था, वो अपने बीरबल, जो कि उसका मंत्री था बीरबल, उससे पूछता है कि क्या लोग पैसे के लिए कुछ भी करेंगे? तो बीरबल कहता है हाँ, राजा से कहता है कि यस एम्परर, जो लोग हैं पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। द एम्परर देन ऑर्डर्ड हिम टू प्रूव इट। सो एम्परर कहता है मुझे प्रूव करके दिखाओ। So the next day Birbal came to the court along with a poor Brahmin who merely had a penny left with him. His family was starving. So next day जो है बीरबल एक ब्राह्मण को, एक पंडित को जो है अपने साथ लेके आता है अकबर के पास। और वो जो है जो ब्राह्मण है वो बहुत ही गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, कितने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो वो भूखे मरने की सिचुएशन थी उनकी। तो बीरबल टोल्ड द किंग दैट ब्राह्मण वाज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, कि ये जो ब्राह्मण है ये मनी के लिए कुछ भी करेगा। द किंग कमांडेड द ब्राह्मण टू रिमेन इनसाइड द फ्रोजन पॉन्ड थ्रू आउट द नाइट विदाउट एनी क्लोथिंग, प्रॉमिसिंग हिम मनी इन रिटर्न। सो अकबर कहता है कि तुम ये जो फ्रोजन पॉन्ड है, जमा हुआ जो पॉन्ड है, सारी रात इसके अंदर गुजारो बिना किसी कपड़े के, और अगर आपने सारी रात गुजार दी तो जो किंग है उसके रिटर्न में उसको रिवॉर्ड देगा या और मनी देगा उसके रिटर्न में। विद नो ऑप्शन द पुअर ब्राह्मण स्पेंड द एंटायर नाइट शिवरिंग इन द कोल्ड। द नेक्स्ट डे ही रिटर्न टू द कोर्ट टू क्लेम हिज रिवॉर्ड। सो उस पुअर ब्राह्मण के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि वो बहुत ही गरीब था और उसे पैसे चाहिए थे। सो वो सारी रात उस ठंडे पानी में जो है वो गुजारता है, और जब रात बीत जाती है तो उसके बाद वो अकबर के पास आता है अपनी मनी लेने के लिए, अपना रिवॉर्ड लेने के लिए। द किंग आस्क्ड, टेल मी ओ द पुअर ब्राह्मण, हाउ कुड यू विदस्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर थ्रू आउट द नाइट। सो वो पूछता है कि तुम किस तरीके से, के अकबर पूछता है कि किस तरीके से पूरी रात इतने ठंडे पानी में रह पाए। जो इनोसेंट ब्राह्मण था वो कहता है, आई कुड सी द फेंटली ग्लोइंग लाइट इन किलोमीटर अवे एंड आई विटस्टूड इट विद अ रे ऑफ लाइट। तो वो कहता है कि मुझे दूर, बहुत दूर जो है एक रोशनी दिखाई दे रही थी जलती हुई, और मैं उस रोशनी को देखते हुए इस आस में पूरी रात निकाल दी कि कल सुबह मुझे जो है रिवॉर्ड मिलेगा। द पुअर अकबर रिफ्यूज टू पे द ब्राह्मण हिज रिवॉर्ड, सेइंग दैट ही हैड गॉट warmth from the light to withstand the cold and that he was cheating. तो जो अकबर है वो ब्राह्मण को पैसे नहीं देता है और ये कहता है क्योंकि इतनी दूर से, कोसों दूर से वो उस लाइट से गर्मी ले रहा था, इसलिए उस गर्मी की वजह से उसने वो रात जो है इतने ठंडे पानी में निकाल दी, और ब्राह्मण ने चीटिंग करी है, इसलिए अकबर ने उस ब्राह्मण को पैसे नहीं दिए। द पुअर ब्राह्मण कुड नॉट आर्ग्यू विद हिम, सो रिटर्न डिसअपॉइंटेड एंड बेयर हैंडेड। सो वो पुअर था ब्राह्मण, वो आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकता था किंग से, तो वो वापस आ गया बिना किसी रिवॉर्ड के। बीरबल tried to explain to the king, but the king was in no mood to listen to him. तो बीरबल ने कोशिश की राजा को समझाने की, बट
किंग जो है, अकबर जो है, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था. Thereafter, Birbal stopped coming to the court and sent a messenger to the king saying that he would come to the court only after cooking his खिचड़ी. तो उसके बाद बीरबल ने उसे लेसन सिखाने का, समझाने के लिए एक तरीका ढूंढा और उसने जो है राजा के कोर्ट में आने से मना कर दिया कि जब तक मेरी खिचड़ी नहीं पकेगी तब तक मैं जो है कोर्ट रूम में नहीं आने वाला. After 5 days passed with no sign of Birbal, king decided to visit Birbal house himself to see what he was up to. He found Birbal had lit a fire and placed a pot of uncooked खिचड़ी अबाउट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट. तो 5 दिन हो गए थे कि बीरबल जो है अकबर के कोर्ट में नहीं गया था. सो अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्यों नहीं आ रहा. सो अकबर जो है खुद बीरबल के घर पे गया कि बीरबल कर क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी बना रहा है. सो अकबर ने वहां जाके देखा कि बीरबल ने एक पॉट जो है 1 मीटर दूर जो है आग नीचे लगी हुई है और 1 मीटर दूर जो है खिचड़ी का पॉट जो है, बर्तन जो है खिचड़ी का 1 मीटर दूर उस आग से रखा हुआ है खिचड़ी बनाने के लिए. अकबर क्वेश्चन, हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड विद द फायर 1 मीटर अवे, व्हाट इज रॉन्ग विद यू बीरबल. सो अकबर कहता है बीरबल को कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतनी दूर जो है ये आग जो है खिचड़ी से है, सो तुम्हारी खिचड़ी कैसे बनेगी. सो बीरबल while cooking the khichdi responded, "O great king of Hindustan, just as it is possible for a person to feel warmth from a light that is a kilometer away, so too it is possible for this khichdi placed just a meter away from the heat source to get cooked." तो बीरबल कहता है कि आप जो है इस हिंदुस्तान के राज्य के सबसे बड़े किंग है, जैसे जो है 1 किलोमीटर से उस पुअर ब्राह्मण को वार्मथ मिल गई थी, गर्मी मिल गई थी पानी में, उसी तरीके से मैंने तो सिर्फ 1 मीटर दूर ही रखी है खिचड़ी आग के सोर्स से, सो वैसे ही खिचड़ी जो है पक जाएगी. सो उसी तरीके से इसे भी हीट मिल जाएगी. Akbar understood his mistake. He called the poor Brahmin and rewarded him 2000 gold coins. तो अकबर को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने उस पुअर ब्राह्मण को बुलाया और उसके 2000 गोल्ड कॉइन्स जो है उसको दे दिए. ओके, तो इस समझदारी से बीरबल ने अकबर को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन कराया. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. चूज द करेक्ट आंसर. इट वाज डैश सीजन एंड ऑल प्रॉन्स वर फ्रोजन. कौन सा सीजन था जब सारे प्रॉन्स जो हैं ठंडे हो गए थे? विंटर सीजन था. बीरबल वाज श्योर दैट द मैन वुड डू एनीथिंग. बीरबल को पक्का पता था कि आदमी किसके लिए कुछ भी करेगा, मनी के लिए कुछ भी करेगा. अकबर डिनाइड द ब्राह्मण हिज ड्यू बिकॉज ही वॉज नॉट. सो अकबर ने जो है उस ब्राह्मण को पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि वो क्या नहीं था, वो फेथफुल नहीं था. ओके, इन दी एंड अकबर गेव, आखिरी में अकबर ने उस ब्राह्मण को क्या दिए? 2000 गोल्ड कॉइन्स दिए. द ब्राह्मण कुड सी अ ग्लोइंग डैश अवे. ब्राह्मण जो है वो एक जलती हुई लाइट दिख रही थी जो कि कितनी दूर थी? 1 किलोमीटर दूर थी. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू सर्कल द करेक्ट आंसर. सही आंसर को सर्कल करना है. द पुअर ब्राह्मण accepted or declined the challenge as his family was starving. तो पुअर ब्राह्मण ने वो चैलेंज एक्सेप्ट करा या मना कर दिया? एक्सेप्ट करा. The whole day and night the Brahman was inside, outside the pond shivering. So पूरे दिन और रात ब्राह्मण उस पॉन्ड के अंदर था या बाहर था? अंदर था, इनसाइड था. ओके, The king went to check on बीरबल after week. एक हफ्ते बाद या 5 दिन बाद? तो 5 दिन बाद जो अकबर है वो बीरबल को चेक करने गया था. ओके, बीरबल वॉज कुकिंग दाल एंड राइस या खिचड़ी कुक कर रहा था? क्या कुक कर रहा था? खिचड़ी कुक कर रहा था बीरबल. सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स. सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे. आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, keep learning, keep growing. Bye for now.